नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का लोक प्रशासन के सेशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा संक्षिप्त वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि लोक प्रशासन एज अ वैकल्पिक विषय रखने के क्या फायदे हैं और क्यों आपको इस विषय को रखना चाहिए आने वाली आपकी जो परीक्षा है 2021 की। और इस टाइम पे ये लाने का मकसद ये है कि आप लोग को पता है कि अब आपका एग्जाम 24 अक्टूबर को प्रीलिम्स है और मेंस जो है 28 जनवरी 2022 से है। तो ऐसी दशा में अब जो नई परिस्थितियां बनी हैं उसके अनुसार आपको अब जो अपनी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए कि अपने ऑप्शनल पे अब जो है इस समय थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। अगर आप इधर अपने 1.5-2 महीने ऑप्शनल पे लगा देते तो आप कम से कम 1 या 1.5 पेपर अपना खत्म कर लेंगे। तो उसी लिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो, और इसी क्रम में आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप अपने वैकल्पिक विषय के अगर चुनाव में थोड़ा सा संशय रखते हैं और आप चाहते हैं कि लोक प्रशासन विषय ले, तो उसके मैं आपको कुछ लाभ यहाँ गिना सकूँ। तो आपको एडमिशन रिलेटेड जब भी कोई बात करनी है या कुछ भी करना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। और भी अगर कोई दिक्कत है आपको डायरेक्टली मुझसे कोई बात करनी, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम 4 बिंदुओं पे आज करेंगे इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक में, वीडियो में, कि लोक प्रशासन विषय क्यों रखा जाए, 2018, 2019, 2020 में कैसा इसका परिणाम रहा, और कैसे ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में जो है सहायक होता है आपके, और साथ में निबंध में इसकी क्या भूमिका होती है। इन 4 बिंदुओं को देखें, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव पेपर है, मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से देखेंगे तब इसके फायदे आपको अधिक जो है दिखाई देंगे। सबसे पहले, लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों रखा जाए। मेरे हिसाब से जो पहला कारण है इसका, रोचक होना है। काफी रोचक और इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना है, और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सारा डीएम एसडीएम की जो पूरी कार्रवाई होती है उसी के संबंध में ये पूरा सब्जेक्ट है। तो एक इसलिए बहुत शानदार सब्जेक्ट मुझे लगता है ये। दूसरा कारण है इसका स्मॉल सिलेबस, छोटा सिलेबस है तुलनात्मक रूप से। तो अन्य सब्जेक्ट अगर आप मानविकी की देख रहे हैं उनसे इसका सिलेबस छोटा पड़ता है। तीसरा है, इसमें आप गेस्ट से जो है गेस्ट कर सकते हैं, पेपर के गेस्ट क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। कि आप जैसे मान लीजिए एग्जाम टाइम पे, अब सिलेबस तो आपको पूरा करना ही करना है, करेंगे ही, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या होता है, जब समय शॉर्ट होता है तो आप पेपर 1 से 20 से 30 सवाल और पेपर 2 से 20 से 30 सवाल अगर मैं आपको गेस करके उपलब्ध करा दूंगा, तो आप मान के जाना कि आपको एग्जाम में, मैं ये नहीं कहता 5 में से पांचों मिल जाएंगे, लेकिन 4 सवाल तो यही से मिल जाएंगे और वैसे ही 4 सवाल दूसरे पेपर में। आप लोगों को पता है पेपर 1 पेपर 2 में 5-5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो ये जरूर है कि 20 से 30 सवाल अगर आप तैयार कर लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, एक स्मार्ट गेसिंग के द्वारा जो मैं कराऊंगा आप लोगों को, तो उससे आप आराम से जो है 4-4 सवाल दोनों पेपरों में करके ले जाएंगे। और आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बहुत पहले दे दूंगा आपको, एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप 20 दिन में वो 20 से 30 सवाल लगातार कंटिन्यू रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको एग्जाम में उसका लाभ मिल जाएगा। तो एक फायदा ये मिलता है। चौथा इसका फायदा है कि आपके जीएस के पेपर में ये मदद करता है, खासतौर से पेपर 2 और पेपर 4। ये मुझे कुछ अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत मुद्दा महत्वपूर्ण है जो इसके लिए रखा जा सकता है आपको ऑप्शनल, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हो एज एसडीएम या किसी भी प्रशासनिक पद पर, तो आपको जो काम करना होता है वो इसी क्षेत्र में काम करना होता है जो कि लोक प्रशासन का है। यही सब करना रहता है, आपने उससे पढ़ा था। साथ साथ आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये बहुत जो है रोचक इसके कुछ गुण हैं जिसकी वजह से आपको इस विषय का चुनाव करना चाहिए। और सबसे वर्तमान में जो स्थिति है, स्केलिंग का जो मुद्दा है, हो रहा नहीं होगा, क्या है कैसे है, वैसे केस में ये जो है अपनी जगह फिक्स है। इसमें बहुत नुकसान बहुत फायदा नहीं होता। अब स्केलिंग होती है तब भी इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, नहीं होने पर भी कोई ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं आता है, अगर आपने एक कंटेंट को सही जगह सही तरीके से प्रस्तुत किया है तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है क्यों रखा जाए। इसके बाद कर लेते हैं 18, 19, 20 में कैसा इसका परिणाम रहा। देखिए 2018 की अगर बात करें तो वहां इसका परिणाम जो है ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा परिणाम था, लेकिन बात अगर 2019 और 2020 खासतौर से करें तो 19 में इसका परिणाम ठीक ठाक रहा, और 2020 में काफी अच्छा परिणाम 2020 में लोक प्रशासन सब्जेक्ट से आपको देखने को मिला। काफी लोगों का चयन हुआ है, एसडीएम पद पर भी काफी लोग जो है इस सब्जेक्ट को लेकर चयनित हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा भ्रम रहता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का, तो वो जरूर है। इंग्लिश मीडियम की तरफ आप जान रहे हैं पूरा का पूरा लोक सेवा आयोग ही झुका हुआ है, तो सब्जेक्ट तो झुका रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन ही सिलेक्शन है, और ठीक ठाक स्कोर होता है इसको करने में, मिलता है आपको। अगर आप थोड़ा सा सही से करके जाएंगे तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 220 से 240 नंबर इसमें आ सकते हैं। और परिस्थितियां सामान्य हुई यानी स्केलिंग अगर होने लगी, आप 250 प्लस स्कोर इसमें आराम से गेन कर सकते हैं।
तो ये स्थिति है। 2019 और 20 में इसका अच्छा परिणाम रहा है, खासतौर से 2020 में काफी अच्छा परिणाम रहा है और पेपर भी काफी सही बना। अब हम लोग बात करते हैं कैसे ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 में सहयोगी है। तो जीएस पेपर 2 का अपना सिलेबस देखिएगा और अपने पबैट का पेपर 2 का सिलेबस देखिएगा, आप पाएंगे कि 70 से 80% सिलेबस दोनों का एक जैसा है। तो इसके महत्व को अब समझिए आप कि आप अपना ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं पेपर 2 और आपका जीएस पेपर 2 का 70% तैयार होता चला जा रहा है। और तैयार ही नहीं हो रहा है, आप जो पेपर जीएस 2 में लिखेंगे वो और लोगों से बेहतर ही लिखेंगे। उसका कारण क्या है कि आप जब ऑप्शनल के रूप में कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें आपके पॉइंट बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही सॉलिड कंटेंट आप डालते हैं। और वही चीज अगर आपके जीएस में भी लिखने को आती है तो आप सॉलिड कंटेंट डालेंगे तो आपका उत्तर जीएस पेपर 2 का जो है तुलनात्मक रूप से और लोगों से बेहतर होगा और आप अच्छा नंबर गेन यहाँ पर कर जाएंगे। यानी 120 प्लस नंबर जीएस में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं पेपर 2 में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मुझे दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर पेपर 4 की बात करें तो यहाँ का 50% सिलेबस लगभग लगभग आपका पबैट जैसा। पेपर 1 और 2 दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो उसके जो कुछ कंटेंट हैं वो आपको, जैसे लोक सेवाओं की भूमिका, कैसे आचरण होना चाहिए, आचार संहिता क्या होती है लोक सेवा में, ठीक है, लोक सेवक के गुण क्या होते हैं, नेता गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है आपके पेपर 4 में भी है, पेपर आपके पबैट में भी, साथ साथ आपकी केस स्टडी में भी काफी हेल्पफुल होता है ये आपका पेपर पबैट। जैसे कि 2020 में केस स्टडी आई थी कि छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें था कि किसी वजह से कोई किसी को पकड़ा गया था तो उसमें तत्काल क्या हुआ, उच्च अधिकारी ने उच्च अधिकारी को निलंबित कर दिया, निलंबित किया, ठीक, नहीं निलंबित नहीं किया, टर्मिनेट किया, बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया, जो उसमें लिखा था केस स्टडी में। लेकिन अगर आप पबैट पढ़े होंगे आप जानते होंगे कि नहीं, बर्खास्त जो है बाद की कार्रवाई है, तत्काल अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है या कुछ ऐसा होता है तो उसको पहले निलंबित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से उस चीज को टैकल कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि हाँ भाई पहले हमें उसको निलंबित करना है, जांच के बाद अगर जांच सत्य पाई जाती है तो बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है कुछ फायदे आपको मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो आपको करना क्या है, आप हम लोग की क्लासेस संचालित हो रही हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क करके हम जुड़ सकते हैं, पबैट की क्लासेस हमसे ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमको। और पबैट के आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं क्लासेस पीडीएफ के साथ नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। रही बात निबंध में कैसे सहायक है तो मैं बताऊं आपको। आपको पता है पीसीएस में 3 निबंध आते हैं 3 सेक्शन में, जिसमें से आपको मतलब 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन से एक एक निबंध आपको करना होता है। एक निबंध हमेशा जो आता है यहाँ लोक सेवा आयोग में अक्सर देखा गया है वो राजनैतिक मुद्दों पर आता है, राजनैतिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों में जैसे एक देश एक चुनाव, ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ आपका चुनाव आयोग पे आ जाता है, चुनाव प्रक्रिया पर आ जाता है, पंचायती राज सिस्टम पे आ जाता है। इस तरीके से निबंध जो है लगातार आते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आपको क्या होता है, आपको निबंध वाला सेक्शन जो होता है उसमें एक निबंध आपका बहुत सॉलिड चला जाता है और वहां पर आप आराम से 30 से 35 नंबर आसानी से गेन कर जाते हो। एक निबंध में बहुत ज्यादा ये लाभदायक आपके होता है और साथ साथ निबंध आपके लेमैन लैंग्वेज से ऊपर उठकर तथ्यात्मक अंशों के साथ चला जाता है। और यूपी पीसीएस की जो डिमांड है एक तथ्यात्मक निबंध, वो आप जो है वहां पर दे पाते हो और एक अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हो निबंध में। तो देखिए ओवरऑल सिलेक्शन आपको पता है सिर्फ एक चीज से होता नहीं है। तो जितना ज्यादा आपको कम पढ़ के फायदा मिल जाए, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है लोक प्रशासन, उससे उससे आपको अपने जीएस का पेपर 2, जीएस का पेपर 4 और निबंध यानी कि 200 नंबर, और मानिए मैं कह रहा हूँ कि 150 नंबर का आपको पेपर 2 में फायदा मिल रहा है पबैट पढ़ने से। और बात करें पेपर 4 की तो 100 नंबर मान लीजिए पबैट से पढ़ने से आपको फायदा मिल जा रहा है। निबंध की बात करें तो 50 नंबर, और आपका अपना ऑप्शनल तो हो ही गया 400 नंबर का, ठीक। तो 4, 1.5, 550, 650 और 700 नंबर एक सब्जेक्ट को पढ़कर आप अपना मजबूत कर ले जाते हैं। तो इससे बेहतर विकल्प मुझे लगता है कि और कोई वैकल्पिक विषय आपको दे सकता है। और बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सरल भाषा में समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। 2 से 2.5 महीने 3 महीने में मैक्सिमम इसके दोनों पेपरों का कोर्स खत्म हो भी जाता है। हमारे बैच संचालित हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप इस पर बात कर सकते हैं, अगर नंबर ना लगे तो इस नंबर पर बात करके आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी फीस संदर्भ में कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है। तो चलिए जुड़िए मुझसे और हम लोग पबैट की क्लासेस आप तक लगातार पहुंचाएंगे, एक बेहतर वैकल्पिक विषय की ओर आपको ले जाना मेरा कार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम लोग एक चीज बताना भूल गया मैं कि आप लोग के लिए इसमें हम लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस की मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी। तो आप लोग अभी जुड़ जाइए और बाद में आंसर राइटिंग प्रोग्राम वगैरह भी यहाँ पर हमारे द्वारा संचालित कराया जाएगा।
नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे जुड़िए, बात कीजिए, जो भी आपको क्वेरी हो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो 7618145882 नंबर पर संपर्क करके डायरेक्ट मुझसे बात करके अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।